उसी वजह से ही यहाँ पर रहना जो है बहुत इजी और अच्छा और पीसफुल है। सेट होता है ना वो 9, 10, 11 o'clock तक होता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है लोगों के माइंड में। उनको 8 things that I love about Canada. So hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So आज का बहुत ही ब्यूटीफुल डे। आप देख सकते हैं कि मैं रोड पे हूँ, रोड पे नहीं कह सकते, फुटपाथ पे खड़ी हूँ और सारा एरिया जो आसपास का है वो स्नो से कवर्ड है। बट आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने एरिया के आसपास का पार्क एंड आई विल डेफिनेटली डिस्कस 8 थिंग्स दैट आई लव अबाउट कैनेडा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पार्क चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। वो रहा हमारा सामने वाइट ऑक्स का पार्क, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और देख सकते हैं स्नो से कैसे कवर्ड है। और इसके अलग अलग एरियाज़ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो गाइस। ये जो मैं आपको नेक्स्ट जगह दिखाने वाली हूँ, यहाँ हम समर में क्रिकेट खेलते थे। अब उसकी हालत देखिए अब क्या हो चुकी है। आप कोर्ट देख रहे हैं, यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन हम सब खेला करते थे, जो कि पूरा ही आइस से कवर्ड है इस टाइम। आप देख सकते हैं एंड कोई भी पत्ता बेचारा नहीं है, सब झड़ चुके हैं। और वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, वो टॉप पे, वहाँ पर हम जाकर बैठ के पिकनिक मनाई थी हमने समर में। अब उसकी हालत देख लो ज़रा। सो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा है, सारा स्नो से कवर्ड है, लग ही नहीं रहा पार्क था ये कभी पहले। तो गाइज़ ये मुझे बेंच मिला है, मतलब बड़े अच्छे से लोकेशन पे है, मतलब बढ़िया सा लग रहा है। तो यहाँ बैठते हैं और बात करते हैं कि वाई आई लव कैनेडा। सो चलो बैठते हैं, अपना थोड़ा सेटअप वेटअप करते हैं। मैं लेकर आई हुई हूँ सेल्फी स्टिक एंड ऑल। सो गिव मी 2 minutes। सो हाय एवरीवन, जैसे कि आपने आसपास का एनवायरनमेंट देख ही लिया होगा कि कितना ब्यूटीफुल है। और ये पार्क जो है फुली स्नो से कवर्ड है, इतना सुंदर। इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सो फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहूँगी, नो जजमेंट। सो गाइस, सबसे अच्छी जो बात मुझे यहाँ की ये लगती है कि यहाँ पर ना कोई किसी को जज नहीं करता है। यहाँ कैनेडियंस इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं और इतने ज़्यादा काइंड है। आई लिटरली लव देम एंड मेरे को सच में उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं बट कहीं ना कहीं वो हिडन होती हैं। सो यहाँ पर लोगों के साथ रह के, कैनेडियंस के साथ रह के, आप वो जो हिडन क्वालिटीज़ है उसको सच में एनहांस करते हो या वो बाहर आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट कैनेडियन इज दे ऑलवेज ग्रीट यू वेर एवर दे सी यू। बिकॉज यू नो, जब आप मॉर्निंग वॉक में कहीं जा रहे हैं या आपको कहीं पर भी दिखते हैं, दे विल ऑलवेज से हाई एंड हेलो टू यू, जो बहुत अच्छा लगता है। आपको कभी भी स्ट्रेंजर वाली वो फीलिंग नहीं आती। मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी तो आई थिंक मैं वॉक करने जा रही थी और किसी ने मुझे कहा था हाई, एंड आई वॉज लिटरली शाई एट दैट मोमेंट, बिकॉज मुझे लगा था मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें इंडिया में ऐसी आदत नहीं है कि इस तरीके से हम किसी को भी हाय हेलो करें। हम उन्हीं को बोलते हैं जिनको हम जानते हैं। सो मुझे एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा था, बट नाउ आदत हो गई है। सो आई लव दिस थिंग कि कोई जज नहीं करता किसी को और एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है लोगों के माइंड में। उनको लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने अच्छे कपड़े डाल लिए, ब्रांडेड गाड़ियों में घूम लिए। नो, मेरी सेंस में क्वालिटी ऑफ लाइफ का ये मतलब है कि हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, जॉब्स एंड अर्निंग होनी चाहिए, सोशल कनेक्शंस होने चाहिए, एंड आपका जो वर्क एंड लाइफ बैलेंस है वो होना बहुत ज़रूरी है। और वो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से देखा भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो 5 o'clock के बाद कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक लेगा। अगर आप रोकेगा भी देन यू विल बी गेटिंग पेड फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग, मैं हेल्थ की बात करूँ, यहाँ हेल्थ सर्विसेज जो है वो फ्री हैं और जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत अच्छी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, यू विल डेफिनेटली ग्रैब अ गुड जॉब। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आई लव दिस पार्ट। एंड अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सच बोलूँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। सो मेरे जो चीक्स है ना एकदम फ्रीज हो चुके हैं। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं नई जगह की तरफ। सो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, आपको एक जगह दिखाते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, वो आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम वहीं बात करेंगे। लेट्स गो। सो गाइज, आप देख रहे हैं ये जो पेड़ है इसके ऊपर से जो बर्फ़ है वो गिर रही है। देखो, ज़रा सी हवा चलती है तो ये गिर जाती है। और ये है हमारे यहाँ का छोटा सा जंगल, जो कि पहले बहुत घना था और अब
सिर्फ स्नो रह गई है। सो चलते हैं। ब्यूटीफुल, ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो। ओह माय गॉड, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड ब्यूटी। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस ट्रैवल व्लॉग्स में देखा होगा कि कितनी अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने की। हर छोटी से छोटी जगह, चाहे आप ये पार्क का ये एरिया ही ले लो, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और समर्स की तो मैं बात ही क्या करूँ, यहाँ पर जो सनसेट होता है ना वो 9, 10, 11 o'clock तक होता है। तो हमारे पास इतना बड़ा दिन होता है कुछ भी करने के लिए, और इट इज़ रियली वेरी अमेजिंग और आई रियली लाइक इट। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पर अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो वो 9 to 5 ही है, 9-5-5 भी नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है वो अब बहुत एक्साइटेड होते हैं घर जाना है एंड ऑल। और मोस्टली क्या होता है, अगर आप 6 o'clock तक या 7 o'clock तक अगर आप काम भी कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम पे किया जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। सो आई लव दिस पॉइंट ओवर हेयर। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले एक राउंड उस साइड भी लगा के आते हैं, आपको दिखाते हैं कि उस साइड क्या है। सो लेट्स गो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंसान को ही रिस्पेक्ट करते हैं या वहीं इक्वालिटी आती है। अगर मैं यहाँ पर जॉब्स की बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, यहाँ पर कोई भी जॉब जो है छोटी या बड़ी नहीं है। चाहे आप कैशियर हो, चाहे आप रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। और अगर आप इन जगहों पर काम करते हैं तो आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है वो ऐड ही हो रहा है। सो स्किल्ड जॉब हो गई या अनस्किल्ड जॉब्स हो गई, इन सभी की जो वैल्यू है वो इक्वल है। कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। ये पॉइंट मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और जैसे कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने भी 15 डेज एज अ कैशियर वॉलमार्ट में काम किया था। वो अलग बात है, उसके बाद मैं प्रमोट हो गई, बट वो रिस्पेक्ट जो थी वो उतनी ही थी। सभी लोग वैसे ही ग्रीट करते जैसे एक नॉर्मल इंसान को करते हैं। सो दैट इज़ एन अमेजिंग पार्ट। सो अगर आप भी यहाँ आने वाले हैं या आ चुके हैं, हिचकिचाइएगा नहीं, शायनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सभी जॉब्स को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। सो डू नॉट एवर हेजिटेट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी का। सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और बीइंग अ गर्ल आई एम सेइंग कि मैंने यहाँ पर कभी भी अपने आप को अनसेफ फील नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा अरे ऐसा हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा एंड ब्ला ब्ला। मैं यहाँ पर क्राइम्स को जो है वो हाईलाइट नहीं करना चाहती, आप सब अच्छे से जानते हैं, बट सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। और मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, मैं अपने पार्ट टाइम जॉब्स में से रात को 12:30 बजे आया करती थी। रोड पे कोई भी नहीं होता था, बट कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। और यहाँ के जो बस कंडक्टर्स हैं, अगर कोई बस भी जा रही होती है, अगर आपके पास टिकट भी नहीं है तो दे विल डेफिनेटली अलाउ यू एंड कि आप अंदर आ जाइए। सो पुलिस की अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, पहली बात तो बहुत ज़्यादा क्विक है। सो डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको डर लगे, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। मैंने आज तक कोई ऐसे केसेस भी नहीं अपने आसपास सुने। अगर होंगे तो जंकीज एंड ऑल तो हर एरिया में होते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ आँख में पट्टी बांध के तो कोई भी नहीं चलता रोड पे, राइट? इतना तो सबको ही अवेयर होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाकी सेफ्टी कंसर्न की बात करूँ तो यू आर सेफ हियर टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है यू विल बी पेड अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क। सो यहाँ पर आपको जितने भी आवर्स आप काम करते हैं आपको उसकी पे मिलेगी। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको 1.5 टाइम्स भी ज़्यादा मिलेगा अपनी पे का। सो ये चीज़ें जो होती हैं ये ही बंदे को मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं आगे कुछ करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर हॉलीडेज़ भी पेड होती है, मतलब फुल आपको पे नहीं मिलती, बट कुछ जो अमाउंट है वो आपको मिलता है हॉलीडेज़ का भी। एंड अगर आप हॉलीडे वाले दिन काम कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम होगी, लाइक 1 डे का जो भी आप अर्न कर रहे होंगे उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा भी मिलता है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर्क्स हैं, सो यही बंदे को मोटिवेट करती है और अच्छा करने के लिए। सो ये मुझे ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। और लास्ट पॉइंट
की तरफ जाने से पहले एक और जगह दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी। सो लेट्स गो। सो जो लास्ट पॉइंट है मेरा वो है फॉलोइंग द रूल्स एंड लॉ कैन मेक योर लाइफ ईजियर। यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लॉ है, वो लाइफ को बहुत ईजी बना देते हैं। सबसे पहले तो ट्रैफिक नहीं है, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। उसके लिए टाइमली उनको अवेयर करते हैं लोगों को। अगर कोई ऐसा है तो लिटरली अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में है तो टर्मिनेट कर देते हैं उसी टाइम। सो इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं। और लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, ड्राइविंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फाइन्स पे करने पड़ेंगे। तो रूल्स, छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा हैं कि तभी उसी वजह से ही यहाँ पर रहना जो है बहुत इजी और अच्छा और पीसफुल है। तो अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हैं सो यू हैव टू पे फॉर दैट। सो ये सब चीज़ें जो हैं लाइफ को इजी बनाती हैं, रहने का मन करता है, अच्छा लगता है रूल्स को फॉलो करना। और इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं अपने 8 पॉइंट्स, आई होप आप उसको रिलेट कर सके होंगे। और आपको इसमें से कौन सी सबसे अच्छी चीज़ है जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ हम वीडियो का करते हैं एंड आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट बिलो। क्योंकि अगर मैंने आपके साथ आज शेयर करा है कि वाई आई लव कनाडा, तो ज़रूरी नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पर सभी अच्छी बातें, हर जगह के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं, राइट। सो अभी तो मैंने प्रोज की बात करी है, कॉन्स की भी कभी इन फ्यूचर बात करेंगे। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।